वॉक अलोन प्रेजेंट्स राजेश की बातें, जहां आपको मिलेंगे हास्य व्यंग, लेख, कविता, शायरी, उक्तियां आदि। तो आइए, राजेश की बातें में आपका स्वागत है। यह एक हास्य व्यंग लेख है जिसका शीर्षक है महाकुंभ मेला और सुंदरलाल। इसके लेखक हैं राजेश। सुंदरलाल, बस नाम ही सुंदर है उसका। ना उसका चेहरा सुंदर और ना ही उसका दिल। काले तिल से भी ज्यादा काला दिल है उसका। अक्सर वह दूसरों की माँ, बहन, बेटियों को गंदी नजर से देखता और फिर काली करतूतें करता। बहला फुसलाकर, मीठी मीठी बातें करके, लालच देकर किसी के साथ मुंह काला करना उसकी आदत में शुमार है। उसका चेहरा भोला भाला है लेकिन दिल काला है। इतना काला कि कोयला भी हाथ जोड़कर पूछेगा कि कोई टिप्स दीजिए, आपके दिल की तरह कैसे काला दिखे। दिल तो दिल और सुंदर का काम। काले दिल की तरह ही उसका काम भी काला है। कहने को तो वह किराने की दुकान चलाता है, मगर उसका असली धंधा है चोरी छिपे अपने ग्राहकों को चरस, गांजा, ड्रग्स देना। इससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। किराने की दुकान तो बस नाम के लिए है। यह बताने की जरूरत नहीं कि उसमें भी वह मिलावट करता है। दाल में मिलावट, चावल, चीनी, सब में मिलावट। वह चावल, चीनी, दाल में इतनी सफाई से मिक्स करता कि इतनी सफाई तो स्टूडियो वाले साउंड भी मिक्स नहीं करते। या फिर कोई महिला मिक्सचर में भी इतनी सफाई से चटनी या फ्रूट मिक्स नहीं करती। कभी कभी तो उसके ग्राहक बीमार भी पड़ जाते हैं। मिलावट के चक्कर में एक दो बार वह अंदर भी जा चुका है, मगर पैसे देकर अक्सर वह छूट जाता है। आसपास में बदनाम है, मगर फिर भी उसे क्या फिक्र, किराने की दुकान चले या ना चले। अवैध धंधे तो उसके बेधड़क चल रहे थे। किराने की दुकान पर भी कोई मजबूरवश या उधार के चक्कर में आ ही जाता। सुंदर के दो बेटे हैं, एक लंगड़ा पैदा हुआ और दूसरा गूंगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसके काले कारनामों का ही फल है। सुंदरलाल गलत तरीके से पैसे तो कमा रहा था, लिहाजा वह सुखी नहीं था, हरदम दुखी रहता। उसके घर से सुख शांति ऐसे गायब हुई थी जैसे कोई बूढ़ा घर छोड़ देता है और जिसका पोस्टर दीवारों पर चिपका होता है कि फला फला आदमी इस तारीख को घर से निकला फिर कभी नहीं लौटा। फलना फलना पैंट और उसकी हुलिया बताते हुए पोस्टर पर लिखा होता है। नीचे नंबर भी दिया जाता है और लोगों से अनुरोध किया जाता है जिसे भी मिले इस नंबर पर संपर्क करें। इनाम का भी जिक्र लिखा होता है, लेकिन उसका सालों पता नहीं चलता। यही उसके घर की सुख शांति का हाल था। सालों से गायब थी, कभी लौट कर नहीं आई। वह ज्योतिषी के पास जाता, उपाय करता, मगर हुआ कुछ भी नहीं। एक दिन किसी ने कहा, महाकुंभ मेला लगा है, वहां जाकर स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। बात उसको जम गई। वह अपने काले पाप धोने के लिए महाकुंभ में स्नान करने के सपने संजोने लगा। वह खुश था कि महाकुंभ में स्नान करने से उसके सारे पाप धुल जाएंगे, बुरे दिन दूर हो जाएंगे और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। 144 सालों बाद महाकुंभ का संयोग बना है और यही कारण है कि कोई भी इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका चूकना नहीं चाहता है। देश विदेश से भीड़ उमड़ पड़ी है। ट्रेन से कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है। खबर आई है कि बैंकॉक के किराए से भी ज्यादा हवाई जहाज के प्रयागराज जाने का किराया है। सुंदरलाल को ट्रेन की टिकट नहीं मिली। मजबूरी में उसने महंगी हवाई जहाज का टिकट खरीदा। अब इतनी महंगी टिकट खरीदी थी तो उसे लगा कि चुपचाप प्रयागराज जाने से क्या फायदा, थोड़ा बखान भी कर लिया जाए। लिहाजा वह हवाई जहाज में बैठा तो इधर उधर फोन करने लगा। उसने एक को फोन लगाया। हाँ भाई, फ्लाइट में बैठा हूँ, महाकुंभ में स्नान करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? सामने वाले की आवाज आई। मुझे क्यों सुना रहा है? तेरा पड़ोसी हूँ, कभी तूने मुझे घर नहीं बुलाया, चाय पानी नहीं पूछा, तो अब फोन क्यों कर रहा है? सुंदरलाल को बुरा लगा और उसने फोन काट दिया। फिर उसने दूसरा फोन लगाया। वह खुश होकर बोला, हेलो, मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ, टिकट काफी महंगी थी। वह इतना ही बोल पाया कि सामने वाले ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अबे वो छोड़, कल तूने चावल दिया उसमें इतनी मिलावट थी कि मेरा बेटा बीमार पड़ गया।
मुझे मालूम पड़ा है कि तू चोरी छिपे चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स भी बेचता है, उल्टे सीधे काम करता है, लोगों की जिंदगी से खेलता है, हवाई जहाज में बैठा है और रौब जमाता है। रुक, तुझे तो मैं मजा चखाता हूँ, तुझे अंदर करवाता हूँ। सुंदरलाल आगे सुन नहीं पाया, उसने तुरंत फोन काट दिया। वह कहाँ बाज आने वाला था। उसने फिर एक फोन लगाया। हेलो, मैं हवाई जहाज में बैठ गया हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ, टिकट बहुत महंगी है, बैंकॉक से भी ज़्यादा। उसकी बगल की सीट पर एक नवयुवक बैठा था। वह किताब पढ़ रहा था। नवयुवक से रहा नहीं गया। उसने सुंदरलाल को घूरते हुए कहा, अंकल, पूरी दुनिया को सुनाओगे क्या? कहो तो पूरी मीडिया बुला लूं? सुंदरलाल ने फोन काट दिया। वह झेंप गया। नवयुवक ने बुरा सा मुंह बनाया। पता नहीं ये क्या बीमारी है, लोगों को सारे फोन फ्लाइट में ही करने होते हैं, काम कुछ होता नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि फ्लाइट में बैठा हूं। नवयुवक बड़बड़ाया। सुंदरलाल ने मुंह फेर लिया। जब हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उतरा तब सुंदरलाल गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे हवाई अड्डे पर ही पुलिस ने उसे धर दबोच लिया था। वह समझ चुका था कि ये उसके ग्राहक का ही काम होगा, क्योंकि उसका बेटा मिलावटी चावल खाकर बीमार पड़ा था। उसे उसके गैर कानूनी कामों की भी जानकारी मिल चुकी थी कि वह चोरी छिपे चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स बेचता है। उसने सबक सिखाने की बात भी फोन पर की थी। शायद उसी ने मुंबई पुलिस को शिकायत की होगी। मुंबई पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को खबर दी होगी और यहाँ की पुलिस हरकत में आई होगी। लेकिन इतनी जल्दी तो पुलिस FIR भी नहीं लिखती, फिर इतनी जल्दी कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी? बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर उसने सोचा कि हो ना हो उसके बड़े कॉन्टैक्ट होंगे, या फिर वह पैसा खिलाकर पुलिस पर दबाव डाला होगा ताकि उसका महाकुंभ स्नान फेल हो जाए। फिर सुंदरलाल ने भी चाल चली। उसने पुलिस को रिश्वत दी। देखते देखते वह छूट भी गया। वह होटल पहुंचा। उसने होटल में एक कमरा बुक किया, अपना सामान होटल में रखा और महाकुंभ मेले के लिए रवाना हो गया। महाकुंभ में भीड़ उमड़ पड़ी थी। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या जवान। भीड़ इतनी कि पांव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। साधु संत हर हर महादेव का उच्चारण कर रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी। सुंदर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। काफी मशक्कत के बाद वह तट पर पहुंच गया। साधु संत, लोग बाग महाकुंभ का आनंद ले रहे थे। सुंदरलाल एकदम किनारे आ चुका था। अब बस स्नान करने की ही देर थी। उसने एक पोटली से गमछा निकाला। अब वह अपने कपड़े उतारने लगा। उसे याद आया कि पर्स और मोबाइल सुरक्षित काउंटर पर जमा करने चाहिए थे, मगर वह तो चोरी छिपे बेईमानी से नदी किनारे आ चुका था। लेकिन यह क्या? उसने जैसे ही पैंट की जेब में हाथ डाला वैसे ही उसे घोर आश्चर्य हुआ। उसकी मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो गए थे। उसका दिल धक से बैठ गया। महंगा मोबाइल था और पर्स में सारे पैसे थे। अब उसका क्या होगा? मोबाइल से ऑनलाइन भी नहीं कर सकता, पैसे भी नहीं कि वापस मुंबई जा सके, ना ही होटल का बिल चुका सके। उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। सामने महाकुंभ स्नान का सुनहरा मौका था और उसका दिल पर्स और मोबाइल में अटका हुआ था। उसका चेहरा लटक गया। वह बिना स्नान किए ही वापस जाने लगा तो एक साधु की आवाज उसके कानों में पड़ी। साधु किसी को ज्ञान दे रहा था। बेटा, सब मोह माया है, साथ कुछ लेकर नहीं आए, साथ कुछ लेकर नहीं जाना है। सुंदरलाल ने साधु को देखा। साधु अपने चेले चपाटों से घिरा हुआ था। उसके पास सारी सुख सुविधा थी। चेले हाथ जोड़े महंगे से महंगे भेंट उसे दे रहे थे और साधु चेलों को आशीर्वाद दे रहा था। सुंदर बेमन से होटल की तरफ बढ़ा। उसे ख्याल आया, उसे सबक सिखाने वाले ने खबर फैला दी होगी। हवाई अड्डे पर उसकी गिरफ्तारी की खबर भी उसने घर वालों को फोन पर बता दिया था। वापस आने पर भी लोग उसे नफरत से देखेंगे और फिर क्या पता मजाक बनाते हुए ये भी पूछ ले कि इतने पाप करने के बाद, इतने काले कारनामे के बाद महाकुंभ स्नान कैसा रहा, क्या किया। हो सकता है कि लोग उससे यह भी कह दें कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। अब न उसके पास होटल जाने के पैसे थे, मुंबई तो बहुत दूर की बात थी, न मोबाइल था जिससे किसी से मदद मांग सकता था, न ATM कार्ड
जिससे पैसे निकाले जा सके। न ही उसे किसी का फोन नंबर याद था, घर वालों का भी नहीं। महाकुंभ का स्नान तो वह कर नहीं सका। उसे प्यास लगने लगी। भीड़ को चीरता हुआ वह एक घड़े के पास पहुंचा। घड़े में नीचे नल लगा हुआ था। वह बैठकर हाथ से पानी पीने लगा। तभी भीड़ की धक्कम धुक्की से वह गिर पड़ा। हथेली का पानी उसके शरीर पर पड़ा। कहने को कह सकते हैं कि वह चुल्लू भर पानी में डूब गया था। तो दोस्तों, आपको यह हास्य व्यंग लेख कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।